अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एचिलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि किस तरह की फॉर्म में अगर मैट्रिक्स लिखा हो तो वो उसकी एचिलॉन फॉर्म होगी, या कोई मैट्रिक्स है उसको सॉल्व करके हम कैसे एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स एचिलॉन फॉर्म में तब होता है अगर वो इन दो प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल कर दे, इनको सेटिस्फाई करने में वो कामयाब हो जाए। पहली प्रॉपर्टी है ऑल नॉन ज़ीरो रोज़ शुड बी अबव द ज़ीरो रोज़, यानी कि जो भी आपके पास मैट्रिक्स है उसमें जो नॉन ज़ीरो रोज़ हैं वो पहले आए और जो ज़ीरो रो है वो बाद में आए, यानी जितनी भी ज़ीरो रोज़ हैं वो एंड पे आनी चाहिए। अगर ज़ीरो रोज़ ना भी आए तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है इन ईच नॉन ज़ीरो रोज़ द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिफोर फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ अ रो इंक्रीजेज रो बाय रो, यानी कि अगर आपके पास जो मैट्रिक्स है उसमें जो फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो एंट्री है उससे पहले जो ज़ीरो की तादाद है उनको अपने माइंड में रख लेना है। फिर सेकंड रो की तरफ चले जाना है, उसमें जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है उससे पहले जो ज़ीरो की तादाद है वो पहली रो वाले ज़ीरोज़ की तादाद से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी फर्स्ट रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले जो ज़ीरो की तादाद आ रही है ये कम होनी चाहिए। किससे कम होनी चाहिए? सेकंड रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले जो ज़ीरोज़ की तादाद आ रही है उससे। फिर थर्ड रो की तरफ जाएं तो थर्ड रो के अंदर जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है उससे पहले जो ज़ीरोज़ की तादाद है वो सेकंड रो से ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरह आगे चलता जाएगा ये रो बाय रो। एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ये मैंने यहाँ पर 1 लिख लिया, फिक्स कर लिया, कोई भी एक एलिमेंट है ये। यहाँ पर 1 की बजाय कोई भी नॉन ज़ीरो एंट्री हो सकती है। 1 के नीचे मैंने यहाँ पर एक 0 लगा दी, यहाँ पर भी 1 लिख दिया, 5 6। अब देखें यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री कौन सी थी? 1 थी। इसके पीछे ज़ीरोज़ की तादाद कितनी है ही नहीं। सेकंड रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री कौन सी थी? 1 थी। इससे पहले ज़ीरोज़ की तादाद कितनी है? 1, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले जो ज़ीरोज़ की तादाद हैं वो ज़्यादा हैं पहले की निस्बत। अब थर्ड रो की तरफ आते हैं। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ज़ीरोज़ की तादाद यहाँ पर बढ़ती जानी चाहिए, लेकिन फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले वाली हों। बाद में जो आएंगी उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर 1 है 0 तो यहाँ पर कम से कम 2 होनी चाहिए। 3 भी हो जाए कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ये डायगोनल एंट्री सारी की सारी 1 ही हों, यहाँ पे 0 भी आ सकता है। तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। फोर्थ रो में ज़ीरोज़ की तादाद जो है अब 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। लाइक मैं फ़र्ज़ करें 4 ज़ीरो से ही लगा देता हूँ, कोई मसला नहीं। अब देखें ये कंप्लीट रो जो है 0 बन गई है और ये एंड पे आ रही है। यही पहली प्रॉपर्टी थी। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी थी कि ज़ीरोज़ की तादाद बढ़ती जाए फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले जो आ रही हैं। इसकी फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ये है, इसकी ये है, आगे तो पूरी रो ही 0 बन गई ना। तो ये एचिलॉन फॉर्म में है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स इस तरह का आ गया है कि यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, ज़रूरी नहीं है कि डायगोनल नॉन ज़ीरो हो, कुछ भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं उसके अंदर एलिमेंट्स। तो यहाँ इसकी अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री कौन सी होगी? ये वाली 1। इसके पीछे ज़ीरोज़ की तादाद कितनी है? 2 है। ऊपर कितनी थी? था ही नहीं, यानी कि इसकी कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है जो प्रॉपर्टी थी उसकी। अब यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं तो थर्ड रो के अंदर ज़ीरोज़ की तादाद कम से कम 3 होनी चाहिए, ज़्यादा चाहे 4 हो जाए, यहाँ पे कोई ना कोई एंट्री पड़ी होगी। और फोर्थ रो में कम से कम 4 होनी चाहिए। चाहे अगर ये ना भी होती ना फोर्थ रो, फिर भी ये एचिलॉन फॉर्म बन गई थी। तो अब भी ये एचिलॉन फॉर्म है। अब फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास जो फर्स्ट एंट्री है वो बनी 0 जाती है, फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 0 आ जाती है, तो क्या होगा? अब यहाँ पर नॉन ज़ीरो एंट्री कौन सी थी? फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 2 थी। इससे पहले कितनी ज़ीरोज़ आ रही हैं? 1 आ रही है। नेक्स्ट रो में जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री आएगी उससे पहले ज़ीरोज़ की तादाद 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 0 0, आगे जो मर्ज़ी आ जाए। फिर यहाँ पे 2 है तो आगे कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, आगे जो मर्ज़ी आ जाए। तो ये 3 मैट्रिक्स मैंने लिखे हैं, ये तीनों अपनी एचिलॉन फॉर्म में। तो इनको देखते हुए, इन 2 प्रॉपर्टीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए आप लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स अपनी एचिलॉन फॉर्म में है और कौन सा मैट्रिक्स नहीं है। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके उसको एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना भूल गया हूँ, अगर आपके पास कोई एचिलॉन फॉर्म बन जाती है, किसी मैट्रिक्स की एचिलॉन फॉर्म है, उसमें जो फर्स्ट रो है उसका जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो क्या कहलाता है? लीडिंग एलिमेंट भी बोलते हैं इसको और पिवट एलिमेंट भी बोलते हैं। सेकंड रो में जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है इसको भी पिवट एलिमेंट बोलते हैं।
इसी तरह थर्ड में भी, यानी कि सब रोज़ के अंदर जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट आता है उनको पिवट एलिमेंट या लीडिंग एलिमेंट बोला जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये था हमारा जनरल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एचेलॉन फॉर्म के बारे में। हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसको हमने पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के इसकी एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर इसके अंदर से एक्स वाई जी की वैल्यू निकालनी है। छोटी आगे बड़ी क्लासेस के अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर इसी मेथड का जो अभी हम सॉल्व करने लगे हैं, इसको आप इसका एक और नाम पढ़ेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले तो हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, इनके कोफिशिएंट्स को यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो इतना मैट्रिक्स है ना, इसको बोला जाता है ए मैट्रिक्स, और जो दूसरे वाले हैं एलिमेंट्स हैं 2 - 1 बी, वो है बी मैट्रिक्स, कैपिटल बी। लेकिन जब आप इनको ऐसे इकट्ठा लिख देंगे तो हम ए मैट्रिक्स के नीचे बेस में बी लगा देंगे, इसकी वजह से, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है। अब आपने क्या करना है, इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री यहाँ पर 1 है, 1 के पीछे कोई एंट्री नहीं है, तो हमने ज़ीरो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद जो भी रो है ये वाली, इसके अंदर कम से कम एक ज़ीरो लाजमी होनी चाहिए, तब जाके ये एचेलॉन फॉर्म की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे ज़ीरोज़ की तादाद नहीं थी, आगे ज़ीरोज़ कम से कम 1 होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 जितनी भी हो जाएं। अब 1 के नीचे ज़ीरो बनाने के लिए हमने क्या करना है, -2 को रो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और रो 2 के साथ प्लस कर देंगे। रो ऑपरेशन आप लोग जानते हैं। तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 + 2 0 हो गया। ये मैंने लिख भी दिया है कि रो 2 को -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन रो 2 के साथ प्लस कर रहे हैं। फिर -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -4 + 1 -3, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 + 2 0। सेम इसी तरह -4 - 1 -5 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला जो 2 है, इसको बाद में ज़ीरो तो करना पड़ना ही है, क्योंकि अगर यहाँ पर ज़ीरोज़ की तादाद 1 है तो नीचे ज़ीरोज़ की तादाद कम से कम थर्ड रो में ज़ीरोज़ की तादाद 2 आनी चाहिए, कम से कम, यानी नॉन ज़ीरो एंट्री से पीछे। तो जब 2 या 3 ज़ीरोज़ नीचे बनेंगी तो उसमें यहाँ पर ज़ीरो तो आएगी ना इस जगह पे, तो हम क्यों ना अभी से उसको ज़ीरो बना लें। तो क्या करेंगे, फिर से -2 को रो 1 से मल्टीप्लाई करके रो 3 के साथ प्लस कर देंगे। तो ये प्लस करके मैंने लिख दिया है पहले से ही। उसके बाद या 1 के बाद यहाँ पर आ जाएं, ये इसकी है जी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है। अब क्या करना है, जो थर्ड रो है, थर्ड रो में कम से कम ज़ीरोज़ की तादाद 2 होनी चाहिए, क्योंकि एक ऊपर है 2 नीचे होनी चाहिए, कम से कम 2 नीचे होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें ये वाला एलिमेंट जो है इसको ज़ीरो बनाना पड़ेगा। ये भी बन जाए तो कोई मसला नहीं है। इसको ज़ीरो बनाने के लिए हमें इसकी हेल्प चाहिए। इसकी हेल्प नहीं लेंगे क्योंकि 2 अगर इसको ज़ीरो बना देगा तो ये 1 इसको नॉन ज़ीरो बना देगा, तो इसकी हेल्प लेंगे, ये थोड़ा मुश्किल है। अगर हमारे पास यहाँ पर 1 हो, 1 की मदद से हम इजीली इसको ज़ीरो बना सकते हैं। इसलिए पहले हम -3 को 1 में चेंज कर लेते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप -3 के साथ डिवाइड कर लें पूरी रो को, यहाँ पे 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5/3 बन जाएगा। या आप ऐसा करें कि रो 3 को -4 से मल्टीप्लाई करें और रो 2 के साथ प्लस कर दें, क्योंकि -4 को रो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा +4, 4 - 3 हो जाएगा 1। मैंने ऐसा किया, आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो -4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 + 0 0 आ जाएगा। -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 - 3 1, 12, 12 + 0 12, -4 5 = -20, -5 -25। अब 1 के नीचे वाली एंट्री को 0 बनाना है। सिंपल, आपको पता है कि 1 है और ये -1 है, दोनों को प्लस कर देंगे, ये 0 बन जाएगा। तो 1 - 1 यानी रो 2 + रो 3, इनको प्लस कर दिया। इस तरह 12 - 3 9 हो गया, -25 + 5 -20 हो गया। अब यहाँ पर देखें, ये नॉन ज़ीरो एंट्री थी फर्स्ट रो की, इसके पीछे ज़ीरोज़ की तादाद है ही नहीं, ज़ीरोज़ है ही नहीं यहाँ पे। फिर यहाँ पर इसकी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ये थी, इसके पीछे ज़ीरोज़ की तादाद 1 है, यानी पहले से ज़्यादा है। फिर उसके बाद यहाँ पर नॉन ज़ीरो एंट्री 9 है, इसके पीछे ज़ीरोज़ की तादाद 2 है, यानी कि पहले से ज़्यादा है। तो ये एचेलॉन फॉर्म की यही कंडीशन थी, और कोई भी रो कंप्लीट ज़ीरो है ही नहीं यहाँ पे, तो वो उसका मसला ही कोई नहीं है। तो अब ये एचेलॉन फॉर्म बन चुकी है, हमारी सॉल्यूशन में हमें आसानी हो इस वजह से रो 3 को 9 के साथ डिवाइड भी कर लिया। अब डिवाइड करने के बाद जैसे हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था, उसी तरह इस मैट्रिक्स फॉर्म को अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में लिखेंगे। यानी कि ये था 1x + 2y + z = 2 लिख दिया। ये तो 0 है, 0x ख़त्म हो जाएगा। ये 1y यानी कि y + 12z = -25।
और ये z था, थर्ड एंट्री जो है z इक्वल टू -20/9। अब z की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे y निकल आएगा, y और z आ गया, y और z की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x निकल आएगा। ये काम आप लोगों को आता है, आप लोग इजीली कर सकते हैं क्योंकि छोटी क्लासेस में ये करते रहे। ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिड्यूस एचिलोन के बारे में बात करेंगे, उसको डिटेल से समझेंगे। और एक बात मैं आपको शायद बताना भूल गया हूँ, या शायद पिवट पॉइंट के बारे में बल्कि बता दिया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।